Hello everyone, it's Akash Chauhan. I hope you all are doing well. Okay, तो इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की बुक हनी ड्यू, जो कि इंग्लिश की फर्स्ट बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट। हनी ड्यू जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके ओके ये है आपका चैप्टर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का बिफोर यू रीड। ओके, so there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। क्या मतलब हुआ इसका कि देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री कि कुछ डेट हैं, कुछ टाइम ऐसा है हमारी हिस्ट्री में ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की हिस्ट्री में कुछ डेट्स और कुछ पीरियड ऐसा है दैट आर सो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है जिसकी वैल्यू हो, मतलब महत्वता कि जिसकी वैल्यू है कुछ, दैट एवरीवन नोज़, जो मतलब हर आदमी जानता है, वो इतना महत्वपूर्ण है वो डेट और टाइम जिसको हर आदमी जानता है। एंड रिमेंबर देम, उनको वो याद है कुछ डेट है। ओके, द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। तो ये स्टोरी जो है हम पढ़ने वाले हैं, ये कुछ ऐसी ही डेट और इवेंट के बारे में है। जो डेट क्या है, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जिसको बोलेंगे, कि जो हमारी ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो वॉर हुआ था, उस वॉर के बारे में है। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या हो सकती है वॉर? तो ये कौन सी वॉर थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, जो 1914 से 1918 तक चली थी। ओके, सो कुछ नीचे है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिफोर बिलो रेफर टू? So these dates are first 4th July in 1776, B C D E F एंड ऐसे दी हुई हैं। तो ये हमें डेट्स बतानी है। द आंसर्स आर ऑन पेज 23। आंसर्स जो है वो 23 में लिखा हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ 23 पेज पे जाओ, वहाँ देखो इनके आंसर क्या है और अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, यू हैव टू डू दिस वर्क बाय योर ओन, अपने आप से ये करना है आपको। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये इसके जो राइट साइड में है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो आपको खुद से पढ़ना है और उसको इसमें देखना है इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ओके, अपने पास हमेशा एक पेंसिल रखनी होती है, जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड जहाँ भी मिले वो आपको नोटबुक में लिख लिया करो। ठीक है, ताकि ईज़िली आपको याद हो सके। सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट। ठीक है, कि स्पॉटेड मतलब देखना, मैंने देखा उसको। आई फाउंड, देखा मैंने। जंक शॉप, जंक होता है क्या, कबाड़, जो कबाड़ की शॉप होती है ना, वहाँ पे मैंने देखा। इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट एक जगह है कहाँ, यूके में। ठीक है, इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ पे उसने कबाड़ की दुकान पे मैंने देखा कुछ। अ रोल टॉप डेस्क, क्या देखा? अ रोल टॉप डेस्क, एक डेस्क जो रोल टॉप हो, मतलब उसका जो ऊपर वाला टॉप होता है उसको रोल कर सकते हैं आप, वो रोल टॉप डेस्क हो जाएगी, जिसको मतलब फोल्ड करके रख सकते हैं। इस तरह की एक होती है डेस्क, वो उसने देखी। द मैन सेड इट वॉज ईयरली, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस मैन, मतलब जो मैन है वहाँ पे जो काम करने वाला, उसने बोला कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की है। एंड ओक, और किसकी है? ओक के पेड़ की बनी थी, देवदार की बनी हुई। आई हैड वॉन्टेड वन, कि मुझे हमेशा से एक ज़रूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। ठीक है, कि मुझे ज़रूरत थी एक की ऐसी रोल टॉप डेस्क की, बट वो एक्सपेंसिव थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, और ये वाली जो थी डेस्क, ये क्या थी? बैड कंडीशन में थी। ठीक है, तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और जो रोल टॉप था वो मतलब उसके काफ़ी टुकड़े हुए हुए थे, मतलब वो उसके पीसेस थे काफ़ी। ठीक है,
वन लेग क्लमजिली मेंडेड। क्लमजिली होता है बेढंगे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से, मेंडेड मतलब ठीक की हुई, ठीक है, उसकी मरम्मत की हुई है लेकिन जो ढंग से नहीं की हुई है, मतलब अच्छी नहीं दिखती थी वो, ऐसे मेंड की हुई थी। स्कोर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्कोर्च होता है क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कोर्च मार्क्स बर्न मार्क्स, ठीक है, जलने की वजह से उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया होता है, तो वो उस पे ऐसे मार्क्स थे, बर्न मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड में उस जो टेबल थी, डेस्क थी, उसके एक साइड में जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, मतलब ये इसके ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले थे, मतलब ये सस्ती ही मिल जाती उसको। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट, ठीक है, कि मैंने सोचा मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, मतलब फिर से ठीक कर सकता हूँ, मरम्मत इसकी कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, कि रिस्क तो होगा ही, ये इसमें जोखिम तो होगा कि हो ना हो, टूट जाए, ठीक है, चैलेंज, एक चुनौती भी होगी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो इसको लेना ही है, ठीक है, आई हैड टू हैव इट, मुझे तो इसको लेना ही था। आई पेड द मैन एंड बोट इट, मैंने उस आदमी को पे किया, ठीक है, उसके पैसे दिए, एंड बोट इट, और मैंने बोट क्या है, बाय की सेकंड फॉर्म बोट, ब्रोट इट बैक टू माई वर्क, ब्रोट हो जाएगा ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो मैंने उसको ख़रीद लिया, एंड आई पेड द मैन, मैंने उसको पैसे पे किए, एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं अपने साथ उसको ले आया कहाँ पे, वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। गैरेज जो है उसके बैक साइड में वर्क रूम बना हुआ, जिसमें मतलब मरम्मत का काम होता है, तो वहाँ पे वो ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने उस पर काम करना कब शुरू किया, क्रिसमस ईव पे। क्रिसमस ईव मतलब जो क्रिसमस की शाम जो है, मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया, ठीक है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसका जो रोल टॉप था वो पूरी तरह से हटाया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उस पीछे इसके जो ड्रार्स थे वो मैंने बाहर निकाले। द विनीर हैड लिफ्टेड, हैड लिटेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लिटेड मतलब वो उखड़ी हुई थी, और विनीर क्या होगा यहाँ पे दिया हुआ है, अ थिन लेयर प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ द चीप वुड, ठीक है, जैसे हम प्लाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि एक वुड के ऊपर जैसे प्लाई लगी हुई थी, तो विनेर हैड लेटेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, की जो एक लेयर थी उसके ऊपर जो लगाई होते हैं प्लाई, वो हर लगभग हर जगह से उठी हुई थी। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे क्या लगा, दिखा वो ऐसे जैसे पानी की वजह से मतलब ख़राब हो जाती है ना, आपने देखा होगा कि फर्नीचर होता है उस पर प्लाई जो होती है उस पर पानी की वजह से वो फूल जाती है, थोड़ी उठ जाती है, तो उसको ऐसा ही लगा। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, मतलब इस पर पूरा प्रभाव किसका हो रहा था, जैसे पानी और आग की वजह से ये ख़राब हो चुकी है, जैसे डेस्क कहीं पे जलने के निशान थे, उसकी प्लाई जो थी वो उठी हुई थी पानी की वजह से, ठीक है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, और जो इसका लास्ट ड्रॉर था, इसमें देखो आप दिख रहा है इस पिक में ड्रॉर्स हैं, और ये थर्ड वन जो लास्ट वन है ये थोड़ा अटका हुआ था, ठीक है। स्टक फास्ट मतलब फंसा हुआ था पूरी तरह से। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने मतलब आराम से इसको निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन फिर बाद में मेरे को मतलब थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा उसमें, ठीक है। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने क्या किया, आई स्ट्राइक मतलब मारा उस पर, ठीक है, थोड़ा मारा, शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट मुट्ठी जैसे मेरी, उसकी साइड से मैंने उसको स्ट्रक किया, मारा उसको। इन द ड्रॉर फ्लीव ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, और वो ड्रॉर जो था वो एकदम से खुल गया, जिसमें क्या था, टू रिवील, रिवील होता है दिखाना, ठीक है, रिवील करना कुछ, उसमें से कुछ निकल के आया। अ सैलो स्पेस अंडरनीथ, एक थोड़ा सा मतलब सैलो होता है ज़्यादा गहरा नहीं, कम गहरा, स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे क्या निकला, मतलब उस ड्रॉर में क्या निकला, थोड़ी सी जगह उसमें दिखी। अ सीक्रेट ड्रॉर, जिसमें एक और क्या था, एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉर था उसमें, ठीक है। तो एक ड्रॉर मतलब जो लास्ट वाला ड्रॉर था वो आराम से निकल नहीं रहा था, तो उसने फिस्ट मुट्ठी से उसको स्ट्राइक किया, तभी क्या हुआ, एक छोटा सा जगह उसमें से दिखी, वो ड्रॉर जो खुला,
और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर दिखाई दिया उसको, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन द देयर, क्या था, देयर वॉज समथिंग इन देयर, कि उसमें उस छोटे ड्रॉर में, सीक्रेट ड्रॉर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, मैं मतलब वहाँ पहुँचा, मतलब मैंने वहाँ से निकाला अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, कहाँ क्या था उसमें, एक छोटा सा काले रंग का टीन बॉक्स था, ठीक है। सेलो टेप्ड एट द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, क्या था उस पर, एक सेलो टेप की हेल्प से उसके टॉप पे एक इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर जैसे लाइन वाला पेपर होता है ना, वो उस पर चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, कि उस पर सेकी सेकी होता है मतलब जैसे ये वाली राइटिंग हो जाएगी ना, अच्छी राइटिंग नहीं, थोड़ी ढीले ढाले वर्ड्स होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े वर्ड्स में लिखा हुआ था, हैंड राइटिंग, हैंड रिटन था, उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, ठीक है, उस पर लिखा हुआ था जिम का आखिरी लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25 1915, क्या था वो, कब रिसीव हुआ था, जनवरी 25 1915 को वो रिसीव हुआ था, उस पर लिखा हुआ था जिम का आखिरी लेटर कब रिसीव हुआ, जनवरी 25 1915 को, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, और मतलब ये लेटर मेरे साथ ही जला दिया जाए, व्हेन टाइम्स कम, अगर ऐसा टाइम आता है कि मतलब वो मर जाता है तो मेरे साथ ही वो लेटर जो है वो बरीड होता है, दबा देना, ठीक है, उसको दबा दिया जाए। आई न्यू as I did it was that it was wrong of me to open the books. I knew as I did it, कि जैसे मैंने किया तो मुझे पता था that it was wrong of me to open the books, कि इस बुक्स को ओपन करना it was wrong of me, मेरे लिए गलत है to open the books, ठीक है, कि मुझे पता था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, किया मैंने ऐसा, लेकिन मेरे लिए वो गलत था, ठीक है, कि वो बॉक्स में मुझे ओपन नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या हो उसमें ना, किसी और के लिए था वो। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्चल, कि जो क्यूरियोसिटी होती है, स्क्रप्स होता है कि एक फीलिंग होती है जो आपको आती है जब आप कोई गलत काम करते हो ना, तो वो हेजिटेशन होती है, तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से वो उनके ऊपर हो गई, ठीक है। गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्स, कि उस क्यूरियोसिटी ने मेरे को वो हेजिटेशन दी, लेकिन मुझे वो करना पड़ा, ठीक है, कि मैंने वो किया। इट यूजुअली डज, और ये होता है जब भी आप कुछ गलत काम, आपको पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो एक अजीब सी हेजिटेशन होती है, तो वो उसको फील हुई। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, कि उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था जिसपे द एड्रेस रेड, जो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, क्या था वो एड्रेस, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट, ठीक है, ये एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकपर्सन के नाम, उस आदमी ने लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूके का एड्रेस है जहाँ पे जिम मैकपर्सन रहती है, उसके यहाँ पे वो लेटर आया हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो लेटर निकाला और उसको अनफोल्ड किया, ठीक है, अनफोल्डेड इट, अनफोल्ड किया मैंने उसको। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये क्या लिखा हुआ था भाई, पेंसिल में लिखा हुआ था, डेटेड एट द टॉप, और उस पर डेट लिखी हुई थी टॉप के ऊपर, दिसंबर 26 1914, क्या लिखा हुआ था, दिसंबर 26 1914, उस पर डेट लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्रिहेंसिव। फर्स्ट है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक सोप, कि उसको ऑथर को क्या मिला था जंक सोप पे, तो क्या मिला था, अ रोल टॉप डेस्क, ठीक है। व्हाट डिड ही फाइंड इन सीक्रेट ड्रॉअर, उसको सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला, क्या मिला था भाई, हु डू यू थिंक हैड पुट इट देयर, क्या मिला था उसको सीक्रेट ड्रॉअर में, अ ब्लैक टीन बॉक्स, ठीक है। और किसने किया होगा ये, तो ये आप आगे पढ़ोगे, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीचे, डियरेस्ट कोनी, तो ये कोनी मैकपर्सन ने लिखा था, ठीक है। आप आगे इसका आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन को लिखा था ये कोनी मैकपर्सन ने, ठीक है। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे।